तुमने कभी सोचा है क्या होगा अगर तुम्हारी स्कूल की क्रश जो तुम्हारे औकात के बाहर है वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए? ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। मुझे लगा तुम्हें भी बताऊं ताकि तुम्हें पता चले कि जब तुम्हारी क्रश तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती है तो क्या होता है। और दूसरी बात, मुझे पता है वहाँ पे काफ़ी सारे लौंडे अभी भी अपनी क्रश पे एफर्ट्स मार रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत उम्मीद मिल जाए। किसी महापुरुष ने कहा है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आफ्टर 10 मैंने कॉमर्स लिया और मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड हर्षल, उसने भी कॉमर्स लिया। तो ये तो सेट था कि 2 साल अच्छे से कटने वाले हैं। अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ है तो तुम्हें घंटा किसकी ज़रूरत है भाई? नहीं है। मैं तो खुश था कि चलो इसने भी कॉमर्स लिया, मैंने भी कॉमर्स लिया, अब दोनों भाई मिलके मचाएंगे। वेट अ मिनट, जैसे कि इससे पहले मेरा जो ग्रुप था वो पूरे लॉन्डो का था, यानी कि मैं, मेरा दोस्त हर्षल और 3 लॉन्डे थे। सच्ची बता रहा हूँ, हम दोनों के अलावा सारे के सारे टॉपर्स थे। लिटरली हम दोनों ने टॉपर्स के साथ ग्रुप बनाया हुआ था। हमारा रिजल्ट एवरेज भी नहीं आता था और हमने उन लोगों के साथ, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने हमसे कैसे बना लिया। बेसिकली वो टॉपर्स थे तो वो पढ़ाई के अलावा कुछ और तो करते नहीं थे, और हमसे पढ़ाई हो नहीं रही थी, और उन लोगों की वजह से हम और भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब हम बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे, स्कूल जा रहे आ रहे, स्कूल जा रहे आ रहे। लेकिन हमारे क्लास के सो कॉल्ड कूल बॉयज जो लड़कियों के साथ बात करके उनको पटा लेते थे, उनको देख के हम दोनों को जलन होती थी। ठीक है, लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसा रूल था कि हम लड़कियों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने लड़कियों से बात की तो हम ग्रुप से बाहर। और पता नहीं हम दोनों ये रूल्स क्यों फॉलो कर रहे थे। 10th के बाद वेकेशन में मुझे पता चला कि मेरे और हर्षल के अलावा सारे दोस्त साइंस ले रहे हैं। तो मैंने और हर्षल ने डिसाइड कर लिया कि ब्रो इस बार तो हम लड़कियों को दोस्त बना के रहेंगे, और हमने ये हमारा मिशन बना लिया था। तो इसी के साथ हम दोनों स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल वालों ने किसी एक क्लास में जिन जिन लोगों ने कॉमर्स लिया है उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे बिठाया था, तो हम दोनों भी वहाँ जाके बैठ गए। अब इधर उधर हुए तभी तो 2 सर और एक टीचर आए कि तुम लोगों को परसेंटेज के वाइज डिवाइड किया। फिर क्या हुआ, उन्होंने परसेंटेज वाइज स्टूडेंट्स को बुलाना चालू किया कि जितने भी स्टूडेंट्स के 80% के ऊपर है वो आगे आ जाए। फिर उतने स्टूडेंट्स में से आधे स्टूडेंट्स ए डिवीज़न में रहेंगे और आधे स्टूडेंट्स बी डिवीज़न में। फिर जब मेरी बारी आई तो मैं आगे गया, मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे, और हम में से आधे स्टूडेंट्स को उन्होंने बी डिवीज़न में भेज दिया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक सर को चुल मचती है और वो बोलते हैं कि इसमें से एक और बच्चे को उधर भेज देते हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे बुलाया कि बेटा इधर आ, उस क्लास में चला जा। फिर उस क्लास में जाके मैं बैठा और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरा जिगरी, मेरा खास दोस्त वो भी इस क्लास में आ जाए, और मैं वेट कर रहा हूँ, वहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तभी 2 लड़कियाँ आई, वो मेरी फ्रेंड्स थी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लड़कियों में हमारी दोस्त नहीं है, सिर्फ स्कूल में। मतलब कि मैं स्कूल के साथ ट्यूशन भी जाता था। ट्यूशन में मेरी लड़कियों में दोस्ती थी, तो उनमें से मेरी सबसे अच्छी 2 दोस्त थी, पायल और निधि। हाँ, तो वो दोनों भी मेरे क्लास में ही थे। और फाइनली वो आ जाता है, आके सीधा यही करता है, ब्रो। वो जैसे ही आता है हमने अपना मिशन चालू कर दिया। मिशन फ्रेंडशिप। हाँ, नाम पहले नहीं दिया था लेकिन अब दे दिया। ओके, तो हम दोनों देखना चालू करते हैं लड़कियों को। तो बेसिकली हमारे क्लास में बेंचेस की 3 रो थी, रो 1, रो 2 और रो 3। मैं रो 1 में पहली बेंच पे बैठा, पता नहीं क्यों, लेकिन हम दोनों पहली बेंच पे बैठे थे। ठीक है, अभी रो 2 और रो 3 जो है ना वो पूरी लड़कियों की है, और रो 1 में सारे लड़के। तो ये तो सोना ही सोना था। हाँ, फिर हम दोनों ने देखना चालू किया, तो मैंने ऐसे मुंडी घुमाई और तभी मेरी नज़र गई तीसरी रो में पहली बेंच पे पहली लड़की पे, और मैं उसे देख रहा था, देखता ही रहा। फिर सोचा और भी तो ऑप्शन है, थोड़ा वहाँ भी तो नज़र डाल देते। फिर मैंने थोड़ा नज़र पीछे किया, लेकिन मुझे वापस वहीं पे देखने का मन हो रहा था यार। और पता है क्या हुआ, फिर मैं उसको देख रहा था और उसने अचानक मेरी तरफ देखा और आई कांटेक्ट कर लिया।